तो राणापुर में आज सर्व आदिवासी समाज के प्रदर्शन के बाद रैली के रूप में तमाम लोग तहसील परिसर पहुंचे और तहसील परिसर में पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि अवैध शराब और कुंदनपुर सड़क को लेकर ज्ञापन दिया गया, लेकिन जो जमीन अधिग्रहण का मसला है उस पर आदेश दिया गया। जी हाँ, संविधान ने आदिवासी समाज को आदेश दिया है कि वो ऐसे आदेशों को निरस्त कर सकती है। उसे संवैधानिक शक्ति है जो कि आदिवासी समुदाय के जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए बाकायदा आदेश का वाचन अनिल कटारा ने किया और उसके बाद निरस्त करने का आदेश प्रशासन को सौंपा। आखिर इसके पीछे क्या सोच है, सुनिए अनिल कटारा से। देखिए, भारत की भूमि पर कुछ संस्थाओं को विधि का बल प्राप्त है। उसमें लोकसभा विधानसभा के समानांतर आदिवासी समाज की रूढ़ी एवं प्रथाएं, जो पारंपरिक ग्राम सभा है, उसे विधि का बल प्राप्त है। तो विगत लंबे समय से हम अपनी शक्तियों का उपयोग सरकार के विरुद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं पानी सर से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र, जिसमें अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य की सरकार विधि और विधान के विरुद्ध जा करके और हमारे जो माइंस और मिनरल्स है, जो खनिज है, जो हमारी भूमि में है, उन्हें षड्यंत्र पूर्वक वहां से निकालने की साजिशें रच रही है। तो आज हमें मजबूरी में अपने जो वैधानिक अधिकार है, जो विधि का बल है, उसका उपयोग करते हुए सरकार के समस्त आदेशों को निरस्त करना पड़ा है। सरकार विधान का सम्मान करे। बीजेपी की गवर्नमेंट जब जब आई है, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज परेशान हुआ है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन हम फिर भी अपेक्षा रखते हैं प्रदेश की सरकार से कि वे आदिवासी समाज और उनकी रूढ़ी एवं प्रथाओं का सम्मान करें और विधि का पालन करें। अगर वो नहीं करते हैं तो हमें अपने वैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकार की शक्तियों को अधिसूचित क्षेत्र में शून्य करना पड़ेगा। और जो परिस्थिति विकट उत्पन्न होगी, उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार केंद्र और राज्य की सरकारें होगी। तो इस प्रदर्शन के दौरान अवैध शराब का मुद्दा भी उठा। अवैध शराब किस तरीके से गुजरात में जा रही है, कितनी हजार पेटियां यहाँ पर पड़ी हैं, यह आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा गया। और इस पूरे अवैध शराब के मसले पे मथियास बुरिया का ये बयान सुनिए। मैं 10.5 साल से 2014 से शराब माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा हूँ, ना कि हमारे लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। हमारे लोगों पे झूठे प्रकरण दर्ज कर लेते हैं, 5-7 बोतलों में, और महवे की दारू पे प्रकरण दर्ज कर लेते हैं। लेकिन आज बिना परमिट की शराब इस राणापुर के झाबा रोड वाली दुकान पर 30,000 से कहीं ज़्यादा पेटियां भर रखी है। उसमें कई पेटियां एक्सपायरी डेट की होने की पूरी संभावना है। और यहाँ पर बिहार राज्य के लोग गांव-गांव जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जाके अवैध शराब का परिवहन कर गुजरात में भी पहुँचा रहे हैं और हमारे आदिवासी भाइयों को शराब के आदी बना रहे हैं। उसके बाद इनके आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन की मिलीभगत से हमारे आदिवासी भाइयों को षड्यंत्र पूर्वक अपराधी बनाया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन को फ़ोन लगाते हैं, आबकारी विभाग का अधिकारी एक भी फ़ोन नहीं उठाता है। मैं जिला आबकारी अधिकारी को जो फ़ोन लगाता हूं वो भी नहीं उठाती है। यहाँ के आबकारी उप निरीक्षक है, वो भी फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि ये लोग 8-8, 9-9, 10-10, 14-14 साल, 15-15 साल से एक ही स्थान पर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। नियम यह बोलता है कि इनको 3 साल के अंदर हटा देना चाहिए, लेकिन इनके द्वारा बड़े अधिकारियों के साठगांठ से ये लोग शराब माफियाओं की साठगांठ से यहाँ पर डटे हुए हैं। इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? अगर इस शराब दुकान के अंदर 30,000 से ज़्यादा पेटियाँ वीडियोग्राफी के द्वारा उसका भौतिक सत्यापन अंदर नहीं किया जाए, परमिट से मिला नहीं किया जाता है, तो हम यहाँ शराब दुकान अब घेरेंगे और जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की और यहाँ के आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज भी यहाँ पर जमीन अधिग्रहण का रहा, जिसको लेकर महेश पटेल
काफ़ी आक्रोशित नज़र आए। हमने आपको पिछले वीडियो में उनका भाषण भी सुनाया, लेकिन आज आखिर वो चेतावनी क्यों दे रहे थे कि अगर इस मसले पर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो फिर बड़ा आंदोलन होगा, हजारों लाखों आदिवासी उसमें शामिल होंगे। देखिए क्या चेतावनी दी महेश पटेल ने। सबसे पहले हमने अलीराजपुर ज़िले में जो खनन का जो आंदोलन किया था, खट्टाली ब्लॉक में जो कोल इंडिया कमेटी द्वारा जो टेंडर हुआ था, वैसे ही झाबुआ ज़िले के मेघनगर ब्लॉक में करीब 8 खदानें कई कंपनियों को दी गई है। और राणापुर में जो भूतखेड़ी, सालरपाड़ा, मातासूला ऐसे कई मतलब गांव जा रहे थे, तो हमने यहाँ पे सभी ग्रामवासियों को बताया कि आपकी ज़मीन ये जा रही है, और प्रशासन बता रहा कि अफवाह है। तो हमने प्रशासन को भी कागज़ निकाल के जो खान वेबसाइट से निकाल के दिया, उसमें सभी गांव राणापुर ब्लॉक के हैं और मेघनगर ब्लॉक के हैं। तो हमने चेतावनी दी, अगर ये निरस्त नहीं होता, चाहे मेघनगर का हो चाहे अलीराजपुर का, तो पूरा आदिवासी समाज हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में विरोध करेगी और ताकत से हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर नहीं मानेंगे तो सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा और पूरा बड़ा आंदोलन करेंगे, मतलब अलीराजपुर से लेकर भोपाल तक और झाबुआ से लेकर दिल्ली भोपाल तक लड़ाई लड़ेंगे। तो इस प्रदर्शन के दौरान रोड भी एक बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि सकरा रोड होने से ग्रामीणों का आरोप है कि तमाम हादसे होते हैं जिसमें आदिवासियों की जान चली जाती है। इसके लिए भी ज्ञापन दिया गया और नाराजगी जताते हुए सिर्फ 8 दिन का समय प्रशासन को दिया गया है। कि साथियों, हमने आज एक ज्ञापन दिया है आंदोलन के माध्यम से, जैसे कि हमारा अपने पारा, रजला, राणापुर, पिटोल, टांडी, कुंदनपुर मार्ग को लेकर हमने आज आवेदन दिया है। यह वो रोड सेक्शन हुआ था, 2016 में सेक्शन हो गया था और 2023-24 में उस रोड का कार्य प्रारंभ हो गया था। इसके बाद अचानक क्या हुआ कि उस जैसा चुनाव आता है तो उस रोड का कार्य बंद किया जाता है, जिससे कि आए दिन हमारे जो कुंदनपुर पिटोल मार्ग पर आए दिन रोज़ की घटना होती रहती है। तो हमने आज एसडीएम सर से निवेदन किया है, उनको बोला है कि अगर 8 दिन के अंदर रोड नहीं बनता है तो कुंदनपुर पिटोल मार्ग पर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमने उनको समय दिया है 8 दिन का, और उसकी जांच होनी चाहिए। 2023-24 में जो राशि आवंटित हुई थी, शासन ने पीडब्ल्यूडी विभाग को करी थी, लोक निर्माण विभाग को, तो वो राशि कहाँ गई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो हमने आपको राणापुर से रिपोर्ट बताई जिसमें किस तरीके से आज आदिवासी समुदाय के लोग 3 मुद्दों को लेकर एग्रेसिव थे और उन्होंने प्रदर्शन किया, उनका राय क्या थी हमने आपको बताई। अब आपकी बारी है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।